लगातार बात करते रहे हैं वो मेजरली ये है कि सरकार की तरफ से हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टैंस लेते हुए देखा है बैम्बू में, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से एक सब्सिडी, एक सपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पर है। अगर ओवरऑल बैम्बू इन सेंस ऑफ सोइंग यहाँ पर देखें तो एब्सोल्युटली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पर मेजर प्रोडक्शन हब के तौर पर निकली हैं, लेकिन जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है वो हमने ऑब्वियसली पैन इंडिया आते हुए देखा है। अग्नि, आपसे पहले जानना चाहेंगे, आप बैम्बू से कब से जुड़े हैं, क्या करते हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हैं? मेरा स्टार्ट बैम्बू से 2018 के आसपास हुआ था। तो व्हेन आई Okay. सॉ प्रोडक्ट्स इन जर्मनी, बिकॉज आई स्टडीड इन जर्मनी, एंड देन व्हेन आई केम बैक, मैं जब इंडिया में वापस आया तो मेरे को लगा कि बैम्बू का यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बट उस टाइम पे इकोसिस्टम इतना अच्छा नहीं था। मतलब आप फार्मर्स, आर्टिशंस को अगर आप देखें तो उनको बैम्बू के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। तो हमने एक बेसिक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया जो टूथब्रश था, कोम्स था और रेजर था, जो ज्यादातर हॉस्पिटैलिटी में बहुत प्लास्टिक के रूप में जाता है। आपको जो आप अगर किसी भी 5 स्टार होटल में अगर आप जाते होंगे तो आपको दिखता होगा कि प्लास्टिक के टूथब्रश, कोम्स, रेजर्स। तो हमने पहला फैक्ट्री लगाया कैलकाटा में, और हमने नॉर्थ ईस्ट से बैम्बू लाके वी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर टूथब्रश, कोम्स एंड रेजर्स। और फिर वी क्रैक्ड द फर्स्ट ऑर्डर इन ताज एंड अदर हॉस्पिटैलिटी, और अभी हम तकरीबन 18 लाख टूथब्रश और अराउंड 10 से 12 लाख कोम्स एवरी मंथ बनाते हैं। और हम मेजरली ज़्यादा से ज़्यादा ताज, एकर, देन हयात, इन सारे ग्रुप्स को हम टूथब्रश, कोम्स, रेजर्स हॉस्पिटैलिटी के किट के थ्रू सप्लाई करते हैं। अग्नि, किस तरह की ग्रोथ आपने यहाँ पर आते हुए देखी है? जैसे आपने कहा बैम्बू नॉर्थ ईस्ट से लेके आना पड़ता है, तो अगर हम ओवरऑल सप्लाई चेन या वैल्यू चेन की यहाँ पर बात करें तो वहाँ कैसे चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस तो है कि आपको जो इनिशियल प्रोसेसिंग है वो आपको नॉर्थ ईस्ट में ही रखना है। सो इनिशियल जो प्रोसेसिंग हमारा होता है, जो स्ट्रिप में बैम्बू को स्ट्रिप में कन्वर्ट किया जाता है, बैम्बू पोल्स के फॉर्मेट में आता है, तो उसको स्ट्रिप में कन्वर्ट करने के लिए देयर आर सर्टेन मशीनरीज। इतने एक्सपेंसिव नहीं है, कुछ 4 से 5 लाख का खर्चा आता है। तो वो हम मेजरली आर्टिशंस और फार्मर्स को दे देते हैं, और वो उसको स्ट्रिप में कन्वर्ट करके उससे क्या होता है कि सीबीएम कम हो जाता है, एंड दे सेंड इट टू कैलकाटा। और कैलकाटा में हमारा फाइनल फिनिशिंग हमारे अपने फैक्ट्री में होता है। आपका फाइनल कमेंट, और आप क्या यहाँ पर कहना चाहेंगे? चेतसी, आई एम गोना कम टू यू आफ्टर अग्नि। अब मेरे को ऐसा लगता है कि बैम्बू इज अ, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से हूँ, तो बैम्बू इज अ वेरी कैपेक्स इंटेंसिव स्पेस। और मशीन लगाने के लिए मुझे तकरीबन इनिशियली ऑलमोस्ट 4-5 करोड़ लग गए, एंड डिडंट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सब्सिडीज स्पेसिफिक टू बैम्बू, कभी नहीं थे। एंड नाउ आई Assam government is giving a lot of subsidies if you are setting up something in Assam, and that's why we are also moving to Guwahati for another setup of bamboo plant where we will be manufacturing building materials from bamboo. सेकेंड, और एक चीज है स्किल। लॉट ऑफ आर्टिशंस एंड बैम्बू फार्मर्स के स्किल डर्थ है। आई थिंक नेशनल स्किल में अगर इसको इंक्लूड किया जाए, जहाँ पे बैम्बू के साथ व्हाट यू कैन डू, क्योंकि अभी बैम्बू अगर बोले तो अगरबत्ती के सिवा कुछ हो ही नहीं रहा इंडिया में। उस हिसाब से अगर देखते तो, और हम जैसे कर रहे हैं टूथब्रश, कोम्स, रेजर्स, आई वांट टू इम्पार्ट दिस नॉलेज टू मोर एंड मोर पीपल अक्रॉस इंडिया, बिकॉज आई मीट लॉट ऑफ फार्मर्स, आर्टिशंस अक्रॉस इंडिया, और वो कहते हैं कि हम स्किल से डेवलप करना है, हमको मशीन्स पे काम करने। और एक चीज जो हुआ है इन द लास्ट 20 ईयर्स, मेजरली जितने भी प्रोडक्ट्स आपको इंडिया में दिखेंगे ये ज्यादातर चाइना के ही रेप्लिकाज हैं, और कहीं ना कहीं ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय चाइनीज डिजाइन। तो ये जो प्रोडक्ट्स भी बने हैं चाइना के ही, जो प्रोडक्ट्स हैं ये चाइना के मशीन्स पे बनते हैं। तो इफ यू वांट टू स्टार्ट एनीथिंग इन इंडिया विद इंडियन बैम्बू, तो आपको चाइना के मशीन्स यूज करने पड़ते हैं, एंड दीज मशीन्स आर नॉट कंपैटिबल विद इंडियन बैम्बू। तो वहां सो वहां पे भी तो ब्लेड्स दैट वी यूज, सो स्पेसिफिकली चाइना pushes a bamboo species called mozo, and India has a bamboo species called tuldra, and a lot of other bulkoa is there also, but these species, Indian species, are not compatible with Chinese machine. And the final thing is the certification. तो अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, there is a specific certification called FSC, which is Forest Steward Council, जो बहुत ही ज्यादा जरूरत है if you want to export. If you want to export to North America, if you want to export to Canada और US और यूरोपियन यूनियन, लेकिन ये सर्टिफिकेशन इंडिया में सिर्फ 1% कमर्शियल प्लांटेशन पे है, क्योंकि ज्यादातर प्लांटेशन जो बैम्बू का इंडिया में है, दोज आर ऑल जंगली बैम्बू, नॉट कमर्शियल प्लांटेशन। और चाइना में फॉर द लास्ट 20 years they have done a lot of commercial plantation, but now India is picking up. I think in next 5-6 years we have a lot of commercial plantation available, but government has to support the certification of these bamboo कमर्शियल प्लांटेशन। अग्नि, यहाँ पर न्यूज रूम से बाहर निकल के और मीटिंग से बाहर निकल के आई थिंक ऑन ग्राउंड यहाँ पर काफी कुछ करने की कोशिश है।